तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अयोध्या में आज के ही दिन तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद। अब हिंदू संगठनों ने मथुरा में भी मस्जिद तोड़ने का किया ऐलान, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि बिलों की वापसी के बाद अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करेंगे किसान, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोलने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी सरकार ने दी सजा, संसद में बोलने पर लगाया बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा किसानों की तरह हमें भी देना होगा बलिदान, तभी बहाल होगा 370। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले योगी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी नेता राहुल शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर आरएलडी का थामा दामन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने बताया गद्दार, कहा जिस थाली में खाता है सिंधिया उसी में कर देता है छेद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में आज के ही दिन तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद। अब मथुरा की एक मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों ने मूर्ति रखने का किया ऐलान, बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज के ही दिन बाबरी मस्जिद को हिंदूवादी संगठनों द्वारा तोड़ दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 में हिंदूवादी संगठनों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी और अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद की तरह ही अब मथुरा में हिंदूवादी संगठन शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़कर वहां पर भी मंदिर बनाना चाहते हैं और इसी को लेकर आज मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जल अभिषेक कर श्री कृष्ण की मूर्ति लगाने का मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के बाद चप्पे चप्पे पर योगी सरकार ने पुलिस को तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद की तरफ जाने वाले हर शख्स का पहले पहचान पत्र चेक किया जा रहा है, फिर उसकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही मस्जिद की तरफ जाने दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया था, उसी तरह से मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद तोड़कर यहां पर श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है और इसीलिए 6 दिसंबर की तारीख को हिंदूवादी संगठनों ने तय किया है, क्योंकि 6 दिसंबर को ही जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से माहौल हिंदूवादी संगठन खराब करने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिलों की वापसी के बाद बैंकों के निजीकरण के खिलाफ किसान करेंगे आंदोलन, मोदी अमित शाह को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी के बाद अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ मोदी सरकार के आंदोलन करने का किसानों ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज मोदी सरकार संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश करने जा रही है। निजीकरण के खिलाफ अब राकेश टिकैत ने इसको लेकर ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार से हमने कृषि बिलों को वापस आंदोलन करके कराया है, उसी तरह से देश भर के लोग सड़कों पर आए, हमारे साथ आए और हम बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश में आंदोलन तेज करेंगे और उसके बाद मोदी सरकार से बैंकों के निजीकरण के फैसले को भी वापस कराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कहते थे कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, देश को नहीं झुकने दूंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगातार देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और बैंकों को भी अब बेचने पर उतर आए हैं। तो किसान अब मोदी सरकार के खिलाफ बैंकों के निजीकरण को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की पोल खोलने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी सरकार ने दी सजा, संसद में बोलने पर लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोलने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अब बीजेपी सरकार ने बड़ी सजा दी है और संसद में उनके बोलने पर बैन मोदी सरकार ने लगा दिया है और इसका खुलासा उन्होंने बुधवार को किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राज्यसभा सचिवालय ने उनके एक प्रश्न को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। उनके अनुसार उन्होंने पूछा था कि मोदी सरकार हमें बताए कि लद्दाख में यानी LAC को पार चीन के सैनिकों ने किया है या नहीं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि मोदी सरकार हमें यह भी जानकारी दे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं, क्योंकि चीन को लेकर लगातार सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार पर हमला बोलते रहते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने उनके बोलने पर ही बैन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने चीन को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अब भाजपा के नेताओं को बीजेपी सरकार अपने आप में बोलने भी नहीं दे रही है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले योगी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी नेता राहुल शर्मा ने थामा आरएलडी का दामन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को आज बड़ा झटका लगा है और यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता राहुल शर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़कर आरएलडी का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद योगी को बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बता दें कि आरएलडी का दामन थामने के बाद उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी किसान विरोधी है और किसानों की वजह से ही मैंने पार्टी को छोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की बात उत्तर प्रदेश में नहीं सुन रही है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 2022 में सुपड़ा साफ होगा और इसीलिए मैंने पार्टी को छोड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फारूक अब्दुल्ला ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा किसानों की तरह हमें भी देना होगा बलिदान, तभी बहाल होगा 370। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर आज मोदी सरकार को धमकी दी है और कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रदेश की आवाम को किसानों की तरह बलिदान देना होगा। पार्टी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 116वीं जयंती के अवसर पर नसीम बाग स्थित उनके मकबरे में सभा को संबोधित करते हुए ये बातें उन्होंने कही है। दरअसल आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर करीब 1 साल से ज्यादा वक्त तक चले आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया था और 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संसद से भी निरस्त कर दिया था। और इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह से किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आंदोलन करना होगा। उसी के बाद मोदी सरकार 370 बहाल जम्मू कश्मीर में करेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागालैंड की घटना पर बोले राहुल गांधी, देश में न नागरिक सुरक्षित है और न सुरक्षाकर्मी। गृह मंत्रालय आखिरकार क्या कर रहा है? जय दोस्तों, आपको बता दें कि नागालैंड के मौन जिले में उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान कई आम लोग की मौत होने की घटना की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब आम लोग और सुरक्षाकर्मी अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं है तो सरकार को सही जवाब देना चाहिए कि गृह मंत्रालय आखिरकार क्या कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नागालैंड में पुलिस ने कहा है कि राज्य के मौन जिले में सुरक्षा बलों की कथित गोलाबारी में कम से कम 11 आम लोग की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि वह इस घटना की जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या ये गलत पहचान के मामले में हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह बड़ा निशाना साधा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला हमला। कहा जिस थाली में खाया उसी में इसने किया छेद। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक बार फिर से हमला बोला है। गुना पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता पर गद्दारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को चुना था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से गद्दारी कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों को 25-25 और 30-30 लाख रुपए दिलवाकर बीजेपी में चले गए। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और उनका खानदान गद्दारी करता है और उनकी पीढ़ी पहले से ही गद्दार मानी जाती है। तो ये बड़ा हमला जो है दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ने रविवार को अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने वाली उड़ान पर सवार होने से रोक दिया है। एजेंसी ने उन्हें कथित ठग मुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ चल रही धन शोधन मामले की जांच में शामिल होने की संभावना के चलते हवाई अड्डे पर रोका है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पहले प्रावजन अधिकारियों ने ईडी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर 36 वर्षीय अभिनेत्री को हवाई अड्डे पर रोका है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस से पहले भी दिल्ली में पूछताछ की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने योगी को दिया 10 दिन का अल्टीमेट। कहा नहीं तो सड़क पर उतर के करेंगे प्रदर्शन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में शनिवार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को कैंडल मार्च निकालना भारी पड़ गया। लोहिया पथ पर लखनऊ पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा। तो वहीं अब इस मामले में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 10 दिसंबर तक का अल्टीमेट दिया है। उनका कहना है कि अगर 10 तारीख तक उनकी मांगे योगी आदित्यनाथ ने नहीं मानी
तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी पिछले काफी समय से लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई न होने पर 4 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में कैंडल मार्च निकालकर योगी के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और बीच में उन पर लाठी बरसाई, जिसके बाद छात्रों का जो गुट था वो तितर बितर हो गया। और अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर योगी ने 10 दिसंबर तक हमारी मांगों को नहीं माना तो उसके बाद हम सड़कों पर उतरेंगे और योगी का विरोध करेंगे। तो योगी की मुश्किलें चुनाव से पहले इन्होंने बढ़ा दी हैं। यहाँ पर आकर अपने फाइल